यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा 4B तक स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे। अब हमने नया नोट उठाना है। लास्ट टाइम हमने जो नोट रिमूव किया था क्यू में से वो ई था। अब हमने क्या करना है, जी को प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वर्डिंग जो पहले लिखी थी वही मैं अगेन कॉपी कर रही हूँ। रिमूव द फ्रंट एलिमेंट, कौन सा, जी। बी हो गया, ई हो गया। अब जी को मैंने ट्रैक किया, अपना पॉइंटर मैंने कहाँ सेट कर दिया, डी के ऊपर। यानी कि जब मैं स्टेप नंबर 6 पे आऊँगी तो मैं कौन से एलिमेंट को ट्रैक करूँगी, रिमूव से डी को। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट जी फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ओके तो अब हमारा यहाँ पे यानी कि हमारे फिफ्थ स्टेप में, हमारा जो फिफ्थ स्टेप में, अब आप यहाँ पे देखें हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा फ्रंट क्या हो गया, 4 हो गया। पहले कितना था, 3 था, फ्रंट 4 हो गया, ठीक है। रियर में इस वक्त हमारे पास कितना एलिमेंट है, 4। और क्यू में हमारे पास क्या है, मैंने कॉपी कर दिए, क्योंकि फोर्थ स्टेप में ना क्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई थी, क्यू बिल्कुल सेम था। तो अभी मैंने क्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया, बी, ई, जी और डी। अब हमने क्या करना है, जी के क्या लिखने हैं, नेबर्स लिखने हैं। अब मैं 5B स्टेप पे आती हूँ, जैसा कि मैंने 4B में किया था, डिक्रीज़ किया था 1 किस में से, नेबर्स में से। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, डिक्रीज़ करना है मुझे, डिक्रीज़ करना है 1 फ्रॉम द नेबर्स ऑफ जी। तो चेक करते हैं जी के नेबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मेरे पास जी के नेबर्स जो हैं वो ए है और एफ है, यानी कि 2 नेबर्स हैं। दोनों के नेबर्स में से आपने 1 1 माइनस करना है। तो यहाँ लिख देते हैं जी के नेबर्स जो हैं वो ए भी है और एफ भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको शो किया, यहाँ पे ए भी है और एफ भी है। तो ए की डिग्री क्या है यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं एफ़ की डिग्री। फिर देखते हैं अगर ज़ीरो बनती है तो ऐड कर देंगे, वरना हम इसको ऐड नहीं करेंगे किसके अंदर, क्यू के अंदर। तो ए जो है, ए का जो है, यहाँ पे आप देखें ए की जो इन डिग्री थी जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, यहाँ पे आप देखें ए की जो इन डिग्री थी वो क्या थी, 1। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए की इन डिग्री 1 है, तो डेट्स मीन 1 माइनस 1 0, यानी कि ये ए जो है वो ऐड हो जाएगा क्यू में। अब क्यू में 4 नहीं 5 एलिमेंट हो जाएंगे। अब रही बात एफ़ की, तो वैसे तो एफ़ की जो इन डिग्री है यहाँ पे नोट कीजिएगा 2 है, लेकिन प्रोसेस करते करते एफ़ यहाँ पे यूटिलाइज हुआ था एक दफ़ा, तो 2 से हमारी एफ़ की इन डिग्री क्या हो गई थी, 1। ये बात नोट कीजिएगा, एफ़ की डिग्री वैसे 2 थी, लेकिन जब हमने प्रोसेस किया तो उसकी डिग्री 2 में से एक माइनस होकर 1 हो गई थी, लेकिन क्यू में ऐड नहीं हो सकी थी क्योंकि वो पूरी 0 नहीं हुई थी। लेकिन जब यहाँ पे स्टेप में अगेन एफ़ नेबर है जी का, तो अब मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी 1, ठीक है। क्योंकि एफ़ जो था, एफ़ की डिग्री जो 2 थी, अब वो -1 होके 1 हो गई है। तो डेट्स मीन अब आपका एफ़ की डिग्री क्या है, 1। तो जब मैंने 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 0। तो ये आप देख सकते हैं जी के 2 नेबर थे, दोनों की डिग्री में से 1 माइनस किया तो दोनों का क्या आया, 0। डेट्स मीन आप दोनों के दोनों नोड्स क्या करेंगे, क्यू में ऐड कर देंगे। तो देखें यहाँ पे आपका क्यू क्या हो गया, चेंज हो गया, आपका फ्रंट 4 ही है, रेयर में आपका आ गया क्या, देखते हैं क्या आता है। फिलहाल इंसर्ट कर देते हैं, क्यू आपका क्या बन गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ बी, ई, जी, डी। ये तो पहले के थे, अब मैंने इंसर्ट कर दिया ए को और एफ़ को। तो हमारा इंसर्ट हो गया ए और एफ़, ठीक है। तो यानी कि 3 1 2 3 4 5 6 आपके क्यू में, रेयर में कितने एलिमेंट्स आ गए, 6 एलिमेंट आ गए। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 6 पर, यानी कि अब किसकी बारी है, हमारा बी हो गया, ई हो गया, फिफ्थ स्टेप पे हमारा जी हो गया। अब हम 6 स्टेप में आएंगे और हम ट्रैक करेंगे डी को। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है 6 स्टेप, आप देख सकते हैं। 6 स्टेप पे मैंने क्या किया, रिमूव द फ्रंट एलिमेंट डी फ्रॉम द क्यू, यहाँ आप देख सकते हैं, फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो पहले स्टेप आपका फ्रंट में आपका 4 था, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट में आपका 4 था। अब फ्रंट में क्या आ गया आपका 5, रेयर मैंने कॉपी कर दिया, क्यू मैंने कॉपी कर दिया। अब 6 के बी में आई तो डी एलिमेंट की बात हो रही है, आपने क्या करना है, 1 माइनस करना है डी के हर नेबर में से। तो डी के नेबर चेक करते हैं, डी के नेबर कहाँ हैं, डी के नेबर, डी का एक नेबर है सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी का नेबर है सी, और सी की इन डिग्री क्या है, लेट मी सी अगेन, सी की इन डिग्री क्या है, सी की इन डिग्री जो है वो है 3। लेकिन 3 आपको याद है हमने सी आगे जाके यूटिलाइज़ किया था स्टेप नंबर 4 में, सी 3 से 2 हो गया था। तो दैट्स मीन अब अगले 6 स्टेप में सी 2 में से माइनस होगा, 3 में से माइनस नहीं होगा। ये बात नोट करने की, अगेन सी की जो ओरिजिनल इन डिग्री थी 3 थी, लेकिन स्टेप नंबर
4 में सी की डिग्री -1 होके 2 हो गई थी, यानी कि अब हम सी यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे 2, और 2 में से जब 1 माइनस किया तो क्या हो गई 1। अभी भी हमें 0 नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया कि सिंस द डिग्री इज़ नॉन ज़ीरो क्यू इज़ नॉट चेंज। ठीक है, तो क्यू आपका जो पहले था वो ही रहेगा, क्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी इन डिग्री 0 नहीं हुई। क्या पता अब सी आपका 1 हो गया है, पहले आपका सी 3 था, फिर 2 हुआ, अब 1 हुआ, अब आगे जाके अगर सी कहीं आपका नेबर हुआ तो अब 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, और आपका क्यू में ऐड होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। 7A पे आते हैं। हमने डी को ट्रैक कर लिया, किसकी बारी है? ए की। आपने, क्योंकि इसका मतलब होता है फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, आपने एक फ्रंट को पॉइंटर को आपने आगे सेट कर दिया है। अब हमने क्या किया? रिमूव द फ्रंट एलिमेंट ए फ्रॉम द क्यूब बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। अब देखिएगा, आपका पहले फ्रंट 5 था, अब आपका फ्रंट 6 हो गया है। रेयर में आपके 6 ही एलिमेंट है, और क्यू आपका मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ओके, अब आपने क्या किया? आप ए को डील कर रहे हो, यहाँ पे ए को डील कर रहे हो, तो ए के आपने क्या लिखने? नेबर्स। उसमें से क्या माइनस करना है आपने? 1। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ए के नेबर्स कितने हैं। ए का नेबर, अच्छा सॉरी, मैं ए के नेबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए शायद। ओके, अब यहाँ देख सकते हो ए के नेबर्स कहाँ हैं। ये ए के नेबर्स कितने हैं? ए के नेबर्स एक ही है, सी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए का नेबर है सी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सी देखें यहाँ पे, सी आपका 3 डिग्री थी सी की, लेकिन 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई वाले स्टेप में। अब आपने यहाँ 1 लिखी। ओके, तो 1 - 1 हो गया 0। डेट्स मीन एड सी टू द रेयर ऑफ द क्यू सिंस इट्स इन डिग्री इज नाउ 0। अब क्योंकि उसकी इन डिग्री 0 हो गई है, तो अब आप इसको क्यू में ऐड कर सकते हो। तो आपका फ्रंट 6 है, ठीक है। रेयर में आपके 7 एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि आपका एक और नोट क्या हुआ है? ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये 7 स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी भी हमारे सारे एलिमेंट हमें 1 बाय 1 करके रिमूव करने, जब तक आपका पूरा क्यू क्या ना हो जाए, खाली ना हो जाए। क्योंकि हमारे एल्गोरिथम में यही लिखा था कि आपने रिपीट करना है स्टेप 4 और 5 अनटिल आपका क्यू क्या ना हो जाए, खाली ना हो जाए। ठीक है, तो अब हमारी किसकी बारी है? हमने 7 स्टेप में प्रोसेस किया ए के बाद किसकी बारी है? एफ़ की बारी है। तो अब हम प्रोसेस करेंगे एफ़। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है कि 8 स्टेप में आपने एफ़ को प्रोसेस करना है। रिमूव द फ्रंट एलिमेंट एफ़ फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। फ्रंट में 7 आ गया। लास्ट टाइम हमारे पास 7 स्टेप में फ्रंट में 6 था, रेयर में 7 थे, और क्यू में सारे एलिमेंट जो थे मैंने कॉपी कर दिए। क्यू में सारे एलिमेंट सेम एज इट इज़, बस मैंने फ्रंट चेंज किया है, बाकी रेयर भी वही है, क्यू भी वही है, बस फ्रंट अब क्या हो गया है? 7 हो गया है। अब आपने क्या करना है? क्योंकि आप एफ़ को प्रोसेस कर रहे हैं, तो एफ़ का आपने नेबर चेक करना है और उसकी इन डिग्री लिखनी है, और फिर -1 करना है। तो जब मैंने एफ़ का नेबर चेक किया अपने पास, तो एफ़ का तो नेबर कोई है ही नहीं, एफ़ का तो कोई भी नेबर नहीं है, नल है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया है कि द नोड एफ़ 8B में हैज़ नो नेबर, सो नो चेंज टेक प्लेस। आपका क्यू क्या रहेगा? रिमेन कॉन्स्टेंट, रिमेन सेम ही रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका नेबर क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि आपका क्यू क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि आपका एफ़ का कोई नेबर नहीं है। अब आते हैं 9 स्टेप पे। हमने एफ़ को प्रोसेस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा लास्ट नोट बचा है सी। तो सी को हमने कहा कि रिमूव द फ्रंट एलिमेंट सी फ्रॉम द क्यू बाय सेटिंग फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। हमारा फ्रंट 8 हो गया, रेयर में 7 ही है, क्यू मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं 9B पे आई, सी पे खड़े हुए हो, सी के आपने क्या लिखने हैं? नेबर्स। तो सी का आपके पास देखें यहाँ पे सी का तो कोई नेबर नहीं है, तो आपने फिर से यहाँ पे वर्डिंग लिख दी, द नोट सी हैज़ नो नेबर, सो नो अदर चेंजेस टेक प्लेस। तो फाइनल क्यू क्या मेंटेन हुआ आपके पास? ये बना फाइनल क्यू, और अब आपके पास कोई भी एलिमेंट आगे नहीं बचा। ठीक है, यानी कि आपका पूरा एल्गोरिथम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि द क्यू नाउ हैज़ नो फ्रंट एलिमेंट, सो कोई फ्रंट एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, सो द एल्गोरिथम इज कंप्लीटेड। ठीक है, द एलिमेंट्स इन द एरे क्यू गिव द रिक्वायर्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये जो आपको एलिमेंट्स मिले हैं, ये आपके क्या है? रिक्वायर्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इनको प्रॉपर वे में लिख दिया है। अब एक फाइनल स्टेप में आपने करना क्या है? आपने एक डायग्राम बनानी है। ये आपके फाइनल आपका ग्राफ जो है वो कन्वर्ट हो गया है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। ये फाइनल आपकी लीनियर ऑर्डर्ड एरे में कन्वर्ट हो गया है आपका ग्राफ। आपका जो ग्राफ था वो फाइनल आपका कन्वर्ट हो गया है लीनियर ऑर्डर्ड एरे में विद द हेल्प ऑफ क्यू। अब आपने किया क्या? एक लास्ट हमारा इंटरेस्टिंग सा स्टेप बचा है। आपने जितने एलिमेंट्स से आपने सारे यहाँ पे क्या कर दिए? मार्क कर दिए सारे। 1 2 3 4 5 6 7 यही एलिमेंट्स बने थे आपके, आपने सारे लिख दिए। अब आपने करना क्या है?
ओके, अब आपने करना क्या है, बस आपने मार्क करना है कि अब आपका लीनियर ऑर्डर बन गया, आपका एक सीक्वेंस बन गई है। तो आपने देखना है कि आपके ग्राफ में ए से कहाँ जा रहे थे, हम सी पे जा रहे थे। तो आप यहाँ पे कर दें, आप ए से जा रहे थे सी पर, तो आप इस तरीके से ग्राफ बना दें, ए से जा रहे थे सी पर। फिर आप चेक कीजिए, बी से जा रहे थे डी और एफ पे, इनको आपस में कनेक्ट कर लीजिए, लीनियर ऑर्डर हैं, आपस में कनेक्ट कर लीजिए। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, ठीक। ओके, तो देखिएगा इसको, हमने बी से ए से निकाल दिया है इसका। अब डी से कहाँ जा रहे हैं, बी से कहाँ जा रहे हैं, डी और एफ पे। तो बी से जा रहे हैं डी और एफ पे, ठीक है। तो ये आपका बी से जा रहे हैं डी पे और बी से जा रहे हैं एफ पे। तो ये आपने एरो बना दिया है। ओके, आगे देखिएगा, सी की बारी है। सी से कहीं भी नहीं जा रहा, स्किप कर दिया। डी से जा रहा है सी पर, तो डी से जा रहा है कहाँ पर, सी पर। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रही है हमारी। डी से जा रहा है सी पर, तो ये आ गया डी से सी पर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब आपका कहाँ जा रहा है, आपका ये जा रहा है ई से। आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने ये पूरी स्केचिंग कर दी है। आपका फाइनल टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ये आपका बना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बना है क्या, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट, जो आपका आफ्टर एल्गोरिथम, जो आपकी नोट्स बने थे, उसको मैंने एक ग्राफ को मैंने सॉर्ट कर दिया है। अब कैसे सॉर्ट किया है, मैंने ग्राफ में चेक किया, मैंने एडजेंसी लिस्ट जो जहाँ जा रही थी वैल्यूज़, जो जहाँ आपके नेबर्स जा रहे थे, मैंने उनको वहाँ पे भेज दिया। जैसे मेरा बी से जा रहा था एफ़ और मेरा बी से जा रहा था क्या, डी। तो यही था ना, बी से एफ़ था और बी से डी था, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से एरो बना दिया, यानी कि आपका जो ग्राफ था अब वो सॉर्ट होकर ऐसा हो गया, लीनियर ऑर्डर में हो गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू